तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 से एक एम्पलीफायर हम असेंबल करने वाले हैं। ये पूरा एम्पलीफायर का किस प्रकार से हम क्या चीज कहां पर लगा रहे हैं, कैसे वायरिंग करें, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले ये पावर ट्रांसफार्मर है, ये हमारा आउटपुट ट्रांसफार्मर है, नजदीक ले लो। तो ये दोनों को हमने लगा लिया है। अब बारी आती है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर सप्लाई को ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये पीछे वाला पैनल दीजिए जरा। ये वाला हमारा पीछे का पैनल है। इसमें आप देख लीजिए, इसमें हमने फैन लगा दिया है, ओवरलोड स्विच लगा दिया है, इनपुट सॉकेट लगा दिया है और यहाँ पर स्पीकर के लिए टर्मिनल लगा दिया। ठीक है, और ये कोडे वगैरह भी लगा दिया है। अब इसमें सबसे पहले हमें ये जो मेन पावर कोड है इसको लगाना होगा। ठीक है, आप लोग भी जरा थोड़ा सा ध्यान देंगे इस चीज को। अब यहाँ से इनपुट जहां पर है वहां से हम इस केबल को घुसेड़ देंगे। ठीक है, आप लोग जी सर। अब यहाँ से जो सप्लाई है, सबसे पहले हमारे ये जो ओवरलोड स्विच लगा हुआ यहाँ पे जी सर। इसमें जानी चाहिए। तो हम इसके लिए थोड़ा सा कट कर देते हैं और यहाँ सोल्डिंग कर देते हैं। इस तरह से एक सप्लाई को हमने यहाँ लगा दिया सबसे पहले। ठीक है जी सर। अब ये जो पावर सप्लाई वाली वायर है, इनको थोड़ा आपस में ऐसे घुमा लेंगे ताकि ये वायर बिखरे नहीं। हाँ जी सर। देखो अभी हमने इधर पावर सप्लाई डाल दिया, वहां से सीधा ही सप्लाई कहाँ पर आ गया, स्विच। यहाँ से सीधा सप्लाई नीचे कहीं भी लगा सकते हैं दोनों में। हाँ बिल्कुल ठीक है। 2 वायर ये जो स्विच से इस ट्रांसफार्मर के स्क्रीन पर चला जाए। 2 वायर दे दो हमें, थोड़ा सा लपेट देंगे। अब सीधा ध्यान वो वीडियो रहेगा, अपलोड रहेगा यूट्यूब पे, कभी भी हमारी सप्लाई चली गई। हाँ जी ठीक है। अब पावर जो आउटपुट होगा वो कहाँ सेकेंडरी से आउटपुट होगा। सेकेंडरी में ये दोनों पॉइंट को हमें क्या करना होता है, ग्राउंड हाँ नहीं दिया सर ना जाता है। सर। अब यहाँ से सप्लाई ला करके हमें 2 कैपेसिटर और एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाना होगा। हाँ जी तो सर। पहले ब्रिज रेक्टिफायर हमें दीजिए। वायर लगाना होता है, वहाँ थोड़ा सा पहले सोल्डर लगा देते डायरेक्ट। जी सर। तो सोल्डिंग अच्छी हो जाती है और साफ सुथरा चिकना चिकना दिखता है। अब यहाँ पर डीसी वोल्टेज बनेगा, लेकिन ये प्योर डीसी नहीं रहेगा। अगर इसमें लगाओगे आप तो हमिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी, हमिंग आ जाएगी। हमिंग आ जाएगी। तो आप इससे कुछ भी चलाएंगे नहीं जब तक कैपेसिटर ना लगाया जाए। कैपेसिटर उसको प्योर डीसी एकदम बदलता है कि नहीं। हाँ जी सर। ठीक है। तो वायर इसको भी इसी के साथ लपेट देते हैं ताकि थोड़ा सा साफ सुथरा बन पाए। ऐसे हमारा ग्राउंड वाला वायर जाएगा और ये पॉजिटिव वाला उसी के साथ ही आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, और दोनों को पहले कैपेसिटर में हम जोड़ देते हैं। यहाँ तक हमारा कंप्लीट कनेक्शन हो गया। जी सर। ठीक है, अब इसमें हमें एक ग्राउंड का लाइन पीछे से लेकर के आगे ले जाना है, क्योंकि ग्राउंड जो है वो 2-3 जगह पर ग्राउंड लगाने वाले हैं। ये जो आउटपुट ट्रांसफार्मर होता है इसका भी एक वायर क्या होता है, ग्राउंड। ठीक है, तो सबसे पहले एक वायर हम यहाँ से उसके आउटपुट ट्रांसफार्मर जो है हमारा, उस ट्रांसफार्मर को दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोड ज्यादा रहता है इसलिए आपको थोड़ा हैवी वायर ही इस्तेमाल करना है, नॉर्मल वाला नहीं। ठीक है, और जहाँ पर नॉर्मल रहेगा तो वहाँ हम नॉर्मल वायर का इस्तेमाल करेंगे। हो गया हमारा ग्राउंड का वायर, और इसके साथ एक हम सप्लाई वाला भी लगा देते हैं, नेगेटिव सप्लाई और पॉजिटिव सप्लाई के लिए। आप लोग को याद रहेगा इधर कौन सा सप्लाई है, नेगेटिव है। ठीक है, याद रखोगे। ठीक है, हाँ जी सर। ये इधर जाएगा ग्राउंड। ठीक है ना, ये इधर से आ जाएगा सीधा ही नेगेटिव सप्लाई के लिए। ये वायर हो जाएगा हमारा पॉजिटिव सप्लाई के लिए, चैनल पर जाएगा। तो इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा कट कर देते हैं। एक पतला सा वायर चाहिए जो कि ड्राइवर बोर्ड को या फिर अन्य जो चीज़ें होती हैं उनको भी चलाना होता है ना, तो उसके लिए भी हमें चाहिए। दूसरा कलर का बंडल है, तो हम पहले एक ग्राउंड यहाँ से उठा लेते हैं, कैपेसिटर को दोबारा खोलना ना पड़े इसलिए। नीले कलर का वायर इसको
ठीक है। अभी ये पॉजिटिव के लिए है, ये नेगेटिव के लिए है, और ये ग्राउंड जो है अन्य हमारे दूसरे काम के लिए चला जाएगा। ठीक है। अब इसको हम कैपेसिटर को वापस फिट कर देते हैं, जिस तरह से हमारी फिटिंग हो उस तरह से। चलो एक एक स्क्रू लगा दूँ, इसमें स्क्रू लगा देते हैं। बस हो गया। ठीक है। अब सबसे पहले हम ये जो ग्राउंड वाला हमने वायर निकाला है, इसको हम आउटपुट ट्रांसफार्मर के पास ले जाते हैं इस तरह से, और यहाँ नीचे वाले में लगा देंगे। सबसे पहले कहाँ लगाएंगे? नीचे वाले में लगा देंगे इस तरह से। और यहीं से ग्राउंड का वायर जो है, जो हमारे आउटपुट में टर्मिनल होता है ना, जहाँ पर स्पीकर कनेक्ट करते हैं, हाँ जी सर, ग्राउंड चाहिए ना, हाँ जी सर, तो इसी वायर को हम आगे भी ले जाएंगे। हो गया, चेक करो। ड्राइवर बोर्ड, ठीक है। पहले ड्राइवर बोर्ड लाते हैं और इस ड्राइवर बोर्ड का कनेक्शन आउटपुट चैनल के साथ कर लेते हैं। चैनल को लगाना भी हो गया यहाँ पर, ठीक है। ले आओ, क्या क्या लगा है पहले इसको दिखा दो अच्छे से। देखिए इसमें यहाँ पर हमने दोनों साइड में 5200 प्लस 5200 ही इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पर ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है, और इधर हमने पूरी वायरिंग का जुगाड़ बना रखा है। अगर ये मेरे ख्याल से ये छोटी है, ठीक है, दूसरा हमें लगाना होगा। इसको इस तरह से हमें यहाँ पर टाइट करना है। सबसे पहले इसको टाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, इसमें एक साइड को हमें नेगेटिव बनाना होगा, एक साइड को पॉजिटिव बनाना होगा। अब दोनों साइड में 5200 लगाए, हम किसको बनाए? हमारी जिसकी जो मर्जी रहेगी हमारी, वही बना सकते हैं। तो हम इधर क्या बनाते हैं? पॉजिटिव, और इधर क्या बनाएंगे? नेगेटिव। याद रखना, ठीक है। और जो पॉजिटिव साइड रहेगा उसको कलेक्टर पर सप्लाई देना होगा, ठीक है। कौन सप्लाई? कलेक्टर, पॉजिटिव सप्लाई, है ना। तो यहाँ से हम पॉजिटिव सप्लाई इसको देते हैं। पॉजिटिव सप्लाई जोड़ देते हैं। देखो जरा, यहाँ पर हम ये जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है वो पॉइंट यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरह से जोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा पॉजिटिव सप्लाई। जी सर। अब इसी के बगल में हम नेगेटिव सप्लाई जोड़ने वाले हैं। जी सर। तो वायर को थोड़ा पहले घुमा लेते हैं। अभी ठीक है? जी सर। यहाँ पे हमने एमीटर पर माइनस सप्लाई दी है और इसके कलेक्टर पर प्लस सप्लाई है। अब हमें आप दे दो 0.533 है। हम यहाँ पर 40 वाट का रजिस्टर हमने मंगाया था, वो अभी नहीं आया, तो हम यहाँ पर 3 रजिस्टर लगाते हैं ओनली, ठीक है। क्यों लगाते हैं ये आपको पता है। यहाँ एक 40 वाट का रजिस्टर लगता है ना। जी सर। वो अभी तक आया नहीं, मार्केट में आसानी से नहीं मिलता, आसानी नहीं है, लेकिन ये लोड क्षमता कम जल्दी नहीं खराब होता, ठीक है। हमने 3 रजिस्टर यहाँ पर पैरेलल कर दिया है इस तरह से। अब ये जो आउटपुट पॉइंट है, इसके एमीटर से इधर ये जो ट्रांजिस्टर है, इसके एमीटर से आउटपुट लेना है और इधर कलेक्टर से लेना है ना। जी सर। तो हम इस तरह से रख करके इसको यहाँ पे सोल्डरिंग कर देंगे। ऐसा हो जाएगा। पकड़ो जरा इसको अच्छे से। अभी पंखे में तो नहीं आएगा, जब हम पंखा फिट करेंगे तो हो सकता है आ जाए ना। नहीं सर, नहीं बहुत नहीं आएगा, पंखे में नहीं आएगा सर, स्पेस है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 वायर लगने हैं। हाँ जी। हम 7 वायर का यहाँ पर पट्टा वायर में से, ये हमारे पास पट्टा वायर है जिसमें 7 वायर निकालेंगे हम। इधर से 3 और 3, ये 7 वायर हो गया। ये पॉजिटिव साइड में सबसे पहले हम नीला वाला वायर लगा देते हैं, मेन सप्लाई में लगाए, ठीक है जी सर। उसके बाद पॉजिटिव बेस के लिए, फिर हाँ पॉजिटिव एमीटर जी सर, फिर क्या है स्पीकर, हाँ स्पीकर जी सर, ग्राउंड नहीं, ये क्या है नेगेटिव सप्लाई, ये नेगेटिव साइड का कलेक्टर वाला पॉइंट जो रहता है ना, कलेक्टर है। उसके बाद नेगेटिव बेस सप्लाई, हाँ यहाँ बेस के लिए हो जाएगा, नेगेटिव सप्लाई के लिए हो जाएगा। ठीक है, देखो इस तरह से हमने कनेक्शन कर दिया। अब इसको 1 बाय 1 हम इधर लगाते हैं, देख देख करके कि इधर ये कहाँ पर लगा है, ये कहाँ पर लगा है, सप्लाई पे।
ये हो गया पॉजिटिव सप्लाई, उसके हाँ जी बाद सर। कहाँ है पॉजिटिव बेस वन। तो ये है पॉजिटिव बेस है ना। फिर पॉजिटिव एमीटर है, हाँ जी सर। ये हो गया पॉजिटिव एमीटर। जी ग्राउंड। फिर आ जाएगा क्या स्पीकर, स्पीकर लाइन यहाँ पे है, हाँ जी। ये हो गया स्पीकर लाइन। फिर नेगेटिव क्या है इधर इधर सर नेगेटिव ये कलेक्टर कलेक्टर सर है। नेगेटिव कलेक्टर, कलेक्टर। ये हो गया नेगेटिव कलेक्टर। हाँ जी। फिर उसके बाद नेगेटिव बेस, नेगेटिव बेस अब फिर नेगेटिव सप्लाई। सप्लाई। हमारे ये कनेक्शन ओके हो गए। जी सर। हाँ जी सर। टाई लगाओ सर। अभी हमारे और भी कनेक्शन है, क्योंकि टाई लगाने के लिए हम एक बार में लगाएंगे और भी जो वायर लगाएंगे वो फिर इधर उधर हो जाएगा ना। अब एक बार हमने ये ग्राउंड को उठाया था कि नहीं, हाँ जी सर। ये वायर हम उसी के साथ ही ग्राउंड पे ले यहाँ से। जाएंगे। इसको उठा करके कहीं भी जहाँ भी हमारा ग्राउंड है वहाँ पर हम दे देते हैं। कहाँ ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। हाँ जी सर। जी सर। ये हो गया हमारा ग्राउंड। वो कनेक्शन हमारा हो गया। जी सर। ठीक है, अब ड्राइवर बोर्ड में जो जो कनेक्शन लगने हैं वो सब कनेक्शन हमें उठाने होंगे। तो ये जो बेस टेबल बोर्ड होता है, इस बेस टेबल बोर्ड को भी हमें लगाना होगा, है ना। अब बेस टेबल बोर्ड में कौन कौन सी वायरिंग है वो भी लगा लेना होगा। तो बेस टेबल बोर्ड में हमें सिग्नल इनपुट करना होता है। सिग्नल इनपुट आपका इस साइड से है, ठीक है। अगर इस तरह से देखेंगे, जिधर ये बटन लगा हुआ है ये आउटपुट है, ठीक है। इधर से सिग्नल आउट होता है, ऑडियो इनपुट इधर से होता है, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज ना होते हुए शुरू करते हैं। मास्टर वॉल्यूम में एक पॉइंट को हमें क्या करना होगा, ग्राउंड करना होगा, है ना। आउटपुट कहाँ से लेंगे, बीच वाले से, बीच वाले से इस तरह से बीच वाले से आउटपुट ले लिया। हाँ जी। और इस किनारे वाले से ग्राउंड और उसके बाद एक हाँ इधर वाले पॉइंट को हम ग्राउंड करते हैं। ये हो गया ग्राउंड, ठीक हाँ है। जी सर। ये दोनों पॉइंट हमें देना है इस ट्रैवल बेस बेस टेबल बोर्ड। बेस ट्रैवल बोर्ड पे। साइज को चेक कर लेते हैं, उस हिसाब से हम यहाँ पर लगाएंगे। ये हो गया, जी सर। ठीक है। अभी जी सर। यार हिलो डुलो कट कर दो पोल। ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं आप, ये जो बड्डा वायर जा रहा है, पूरा लाइन जा रहा है जी ना, सर। तो ये क्या है, ग्राउंड। ग्राउंड है। ये है ग्राउंड। और उसके बगल वाला जस्ट क्या है, सिग्नल। सिग्नल सिग्नल इनपुट हो गया, ठीक है। जी सर। ये हमने सिग्नल इनपुट कर दिया। मास्टर वॉल्यूम से सिग्नल कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ना। जी सर। अब उसके बाद आउटपुट यहाँ पर है, आउटपुट के साथ साथ इधर पावर सप्लाई भी है। तो इधर लगता है 3 वायर। कितना वायर, 3 वायर लगता है। 1 मिनट सर, हो गया सर। यहाँ से 3 वायर लिए हैं, ठीक है। अब इन तीनों को कहाँ का जोड़ना है अच्छे से देख लो दोस्तों। आप लोग अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस तरह की जो वीडियोस हैं, जैसे सर्किट को, ये सर्किट कैसे काम करता है, इसको कैसे रिपेयर करते हैं, कहाँ कितना वोल्टेज आता है, अगर ये तब जानकारी चाहिए तो आपको हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करना होगा। मेंबरशिप में हमने लगभग बहुत सारे मॉडल्स ऐसे हैं जो हमें अभी रनिंग में देखने को मिलते हैं। वो सारे मॉडल्स हमने अपलोड कर रखे हैं वहाँ पर ड्राइवर का। चाहे आप एच क्लास देखना चाहोगे तो भी मिल जाएगा, क्लास ए भी देखना चाहोगे तो मिल जाएगा, पी एम्पलीफायर देखना चाहोगे तो भी। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी 1 by 1 और बिल्कुल डिटेल में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर इसका सर्किट या फिर सेमेस्टिक समझना चाहते हो, वोल्टेज समझना चाहते हो, सारी चीजें, तो आप मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करो, ठीक है। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ग्राउंड का वायर जोड़ देंगे, ठीक है। इसमें से कोई वायर को हम ग्राउंड मान लेते हैं। जैसे ये हो गया हमारा कौन सा वायर, ग्राउंड, ठीक वायर है। है। और इसमें से ये ग्रीन कलर का जो वायर है उसको हम सप्लाई बना देते हैं। तो ये हमारी सप्लाई की लाइन होती है। और इसी के बगल में जस्ट जो स्विच से आ रहा होता है, ये जो स्विच लगा है इसमें पुश बटन लगा है ना, यहाँ पर देखो पुश बटन दिख रहा है जी सर। ये पुश बटन बेस और टेबल को बाईपास करने के लिए होता है, ठीक है जी। यहाँ से इसको भी हमने लगा दिया है। इसको पलटना होगा, बोर्ड को पलटना होगा ना, इस तरह से लगाना होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी भी कुछ खास नहीं बिगड़ा है ना। अगर इस तरह से हम इसको लगाते हैं तो हमारा ड्राइवर बोर्ड फंसेगा तो नहीं है। ये जो वायर हमने निकाल दिया है, हाँ जी सर, ठीक है। इसको पहले बेस बोर्ड को हम यहाँ कुछ नट बोल्ट लगा देते हैं ताकि ये रुका रहे। बाद में हम इसको अच्छे से टाइट करेंगे, ठीक है जी सर। पहले वीडियो बन रही है, फटाफट बना देते हैं। और एक मिल जाएगा क्या,
ठीक है, अभी यहाँ पर हो गया। अब इसमें से ये वायर जो है हमें कट करना होगा कनेक्शन करने के लिए। अब ये तीनों वायर को जोड़ना कहाँ है, बस ध्यान से देखना। ये कर देंगे। अरे सर डबल क्लास चल पर्सनल है। देखो इधर ये है ग्राउंड, है ना। हाँ जी, अब ये जो पीला कलर का वायर था ये था सिग्नल। कौन सा था? सिग्नल के लिए। उसी के बगल में ही होता है, ये देखो। हाँ ठीक जी है, सर। अब ये जो पॉइंट है ये इसके बगल में आता है इधर। ये 3 पॉइंट आ गया ना हमारे। ये है 24 वोल्ट की सप्लाई। कौन सी? इधर देखो, ये 24 वोल्ट इधर से आता है ना, हाँ वो जी। इस वायर द्वारा सप्लाई हो जाता है। ये ग्राउंड हो गया और ये हो गया सिग्नल। क्या हो गया? सिग्नल। सिग्नल। अब यहाँ से एलईडी के लिए कनेक्शन निकलना है। निकलना है कि नहीं बोलो? हाँ जी। हाँ, पहले एलईडी का कनेक्शन हम यहाँ से निकाल लेते हैं। जैसे 3 वायर चाहिए एलईडी के लिए भी। एलईडी रहेगा हमारा मेन पावर ऑन का, ठीक है, और दूसरा रहेगा इसका टेम्परेचर का। हाँ जी सर। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो एलईडी जल जाएगा और आपका सेट म्यूट में चला जाएगा। ठीक है, एक ये ग्राउंड का वायर हो गया यहाँ से, और इसके बगल में ही आपको एलईडी का पॉइंट मिलता है। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ दिख जाएगा, ये पॉइंट है, ये वाला। ये है कौन सा? एलईडी पॉइंट। पावर एलईडी। ठीक है, और एक ये वाला जो वायर आता है, पीछे से देखो घूम करके, यहाँ पर है एलईडी। तो ये वाला पॉइंट भी एलईडी है। ठीक है, लेकिन ये थर्मल एलईडी है। ठीक है, टेम्परेचर वाली एलईडी। ये 3 वायर को थोड़ा सा आपस में ऐसे कर लेते हैं ताकि बिखरी हुई ना समझ में आए, थोड़ा सा तो बेहतर लगे। इनका जितना भी हो सके उतना साफ सुथरा बनाएंगे। ठीक है जी सर। ये 3 एलईडी का, हम 2 एलईडी है यहाँ पर, 2 एलईडी का कनेक्शन पहले कर देते हैं ताकि जो भी चीज़ें रहे वो बिखरे ना। दो राउंड जहाँ पे है ये आपस में मिला है ना हमने, दोनों एलईडी का ग्राउंड है ना सर ये। हाँ जी। तो ये हो गया। अब इसमें पीला वाला जो वायर है वो है पावर सप्लाई, मतलब पावर एलईडी का। ठीक है, हाँ जी सर। हमने ग्रीन कलर का वायर लगाया था ना पावर के लिए एलईडी, नहीं सर, ग्रीन लगाया था। ग्रीन ऑन। तो ग्रीन में हम ये वाला लगा देते हैं। ठीक है, हाँ जी। ये हो गया अभी। ठीक है, हमारा टेम्परेचर और पावर एलईडी का कनेक्शन हो गया। बाद में चेक कर लेंगे कि अच्छे से चलता है या नहीं चलता, जो भी प्रॉब्लम है वो देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल हम कनेक्शन करते जाते हैं। अब इसमें बचता है थर्मोस्टेट का वायर लगाना, लेकिन उसमें का वायर बहुत छोटा बनाया गया है ना। ठीक तो है। खड़ा करेंगे तो वहीं पे आ आओ जरा। देखो ये थर्मोस्टेट से वायर आ रहा है 2। इन दोनों वायर को हम कहाँ लगाते हैं, ये देखो, एक पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा वाला पॉइंट है ग्राउंड। ये देखो अभी ठीक है। हाँ जी। दिख रहा है अच्छे से? ठीक है, यानी ड्राइवर बोर्ड के सभी कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। अब ड्राइवर बोर्ड को हम उल्टा करके इधर लगा देते हैं, ऐसे जहाँ इसको लगना चाहिए वहाँ वो लगा देते हैं। क्या हो गया, उल्टा है क्या? हाँ जी सर। अब इसमें हम एक एक इसको और लगा देते हैं। हीट सिंक नहीं लगा, बताओ। देखो अब आता है नंबर हमारा पावर, वो सिग्नल इनपुट वाला। यहाँ से सिग्नल इनपुट वाला करते हैं तो हमारा आगे के पैनल का सारा काम कंप्लीट हो जाता है। इधर सिग्नल इनपुट हो गया और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? ग्राउंड। ग्राउंड हो जाएगा, है ना। हाँ जी सर। अभी जी सर। एक काम और रह गया। अगर हम ये जो कंपोनेंट लगा है, ये मतलब जो पोटेंशियोमीटर लगा है, इस पोटेंशियोमीटर को हम अगर ग्राउंड के साथ जोड़ देते हैं इसकी बॉडी, तो हार्मिंग या फिर नॉइस का इशू बहुत कम हो जाता है। तो कंपनी का जब देखेंगे तो वहाँ पर आपको लगा हुआ मिलेगा जुगाड़, रहता है है ना? सब ग्राउंड किया हुआ। हाँ, तो हम यहाँ पर उठा करके एक ग्राउंड कर सकते हैं, इधर यस सर, कर सकते हैं ना। यस सर। या फिर इसका एक दूसरा भी तरीका है, हम इस बॉडी को क्या कर दें, ग्राउंड कर दें, है ना, तो सर उसमें कह देते ना अर्थ कर देंगे। ठीक है,
अब एक एलईडी और लावा और 100 के का 100 किलो ओम का रजिस्टर दे दो। 82 के रजिस्टर लगा देने के बाद क्वार्टर वाट 2 हमने हाफ वाट लगाया है, आप हो सके तो 1 वाट लगा लो, क्वार्टर वाट लगा लो। थोड़ी देर जला करके पहले देख लेना कि ये रजिस्टर जो है खराब ना हो जाए, इस हिसाब से, ठीक है। फिर से चेक करवा दे रहे हैं, ये देखो, है ना। कहीं भी आप इधर उल्टा सीधा लगा सकते हो, कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। ये देखो अभी एलईडी जल रहा है, ये जल रहा है ना। हाँ जी सर। मेन पावर सप्लाई से जल रहा है, जल रहा है ना। 220 वोल्ट से डायरेक्ट जल रहा है ना। स्लीव डालने लायक है इसमें, या कुछ टेप वगैरह कुछ लगाना चाहिए इसमें, नहीं तो शॉर्ट सर्किट का चांस रहेगा। एलईडी का कनेक्शन है, यहाँ पर एलईडी लगा दिया हमने। हाँ जी। चेक करवाया था आपको, है ना? सर। अब इसको हम लगा देते हैं, पीछे से ले जाते हैं। तो ये स्विच है ना, जी। क्या बोलते हैं? ओवरलोड स्विच। ओवरलोड स्विच है ना। ये कब उड़ता है? जब आपका ओवरलोड एम्पलीफायर लेने लगेगा, जैसे ब्रिज वगैरह शॉर्ट हो गया, या फिर आउटपुट के ट्रांजिस्टर्स वो शॉर्ट हो गए, या ट्रांसफार्मर वगैरह या कुछ भी ऐसा शॉर्ट हो जाता है। मोटा हैवी चीज जब शॉर्ट होता है तभी वो बाहर निकलता है, ठीक है। जी सर। ड्राइवर बोर्ड में छोटी मोटी काम होने की वजह से नहीं होता है इससे जल्दी से। जी सर। इस वायर को सीधा ही हमें इन दोनों पॉइंट पे लगा देना है। हमने आपको इसका सिस्टम समझाया था, याद है? हाँ ओवरलोड होते ही ब्लिंक कर देगी बत्ती। हाँ, ठीक है ना। इस तरह से ये चलेगा, समझ में आ गया? यस सर। एक फैन को मार के देंगे। अब फैन का कनेक्शन खाली बाकी रह गया ना। यहाँ से ट्रांसफार्मर भी कर देंगे यहाँ पे। ये देखो, ये भी पीछे की तरफ ले जाते हैं। जी सर। खाली पीछे का काम रह जाएगा, आगे का हमारा सारा फिट हो जाए तो इधर और कुछ काम बाकी नहीं रह गया है। तो एक बार हम इस इधर जो है टाई वही लगा देते हैं, थोड़ा सा फिटनेस हो जाए इसकी। टाई दे दो, टाई लगाना हो तो वैसे सबको आता है। जी सर। टाई लगाना रिपोर्ट करना जरूरी नहीं, ठीक है। जी सर। वायरिंग क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने सारी वायरिंग करके और उस पर सब जगह टाई लगा दी है। तो आगे का काम होता है हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं हम पीछे की तरफ, और पीछे क्या क्या लगाने हैं, क्या क्या कनेक्शन बाकी है पीछे का, वो चेक करते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार हम इस ढक्कन को लगा देते हैं वापस, ताकि एम्पलीफायर को हम मुंह के बल रख सकें। ये रहेगा हमारा आउटपुट, जो ये आउटपुट टर्मिनल रहता है यहाँ के लिए। जी तो सर। हम यहाँ पर अभी फिलहाल लगा देते हैं वायर, क्योंकि ये जो टर्मिनल है वो नहीं है। तो हम जब ये आ जाएंगे तब यहाँ कनेक्शन कर देंगे, और यहाँ पर हम हाई वोल्टेज का कनेक्शन करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम सुनने के लिए यहाँ पर इसको 2 ओम बना देते हैं, इसको 4 ओम बना देंगे, इसको कॉमन बना देंगे, ठीक है। तो वाला चीज नहीं लगता है। नहीं है सर इसमें ये देखो, हमने 2 ओम का लगा। नहीं एंड आ गया ना सर। फिर बाद में ऐसे बोलेंगे मैंने पूरा एम्पलीफायर बना दिया, तुमने किसने पूछा? फिर अब तो पूछे। अभी हमारे ये स्पीकर टर्मिनल का कनेक्शन हो गया। अब एक रह जाता है फैन का कनेक्शन और इनपुट वाले का, ठीक है। सबसे पहले फैन का कनेक्शन कर देते हैं। 2 वायर हमें चाहिए फैन के लिए, और इतना ही बड़ा लगना है। अब यहाँ जो आउटपुट ट्रांसफार्मर लगा है वहीं कॉइल में जोड़ देते हैं, ठीक है। ये लो, उधर से एक बार जोड़ दो इसको। पकड़ो भाई। मेरा तार चिमटी है क्या? तार को इधर को लगा रही है। वायर की साइड ओहो, में- ऐसा लग रहा है जैसे आप सरिया काट रहे हो। वायर की साइड में मैंने टाइट कर रखा है ये ताकि वो नीचे का नहीं है। ये जो वॉल्यूम वाला पॉइंट है, पहले तो इनका ग्राउंड वाला जो पिन होता है ना, हाँ जी। उसको आपस में मिला देना है ऐसे करके। ये हो गया ग्राउंड। या भी होगा ग्राउंड, ठीक है। हाँ अब जी। ये जो पॉइंट है, इसमें एक पॉइंट है हमारा, क्या है, ग्राउंड है इसमें, है ना। तो इसको पहले ग्राउंड में जोड़ दो। जी। अब इधर सीधा ये ऑडियो इनपुट में डाल दो एक। अब पहले देख लो पीछे से कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है। हमेशा यही ये इनपुट इनपुट रहता है है। ना, इधर से हम इसमें डायरेक्टली इनपुट इधर से लेंगे, ठीक है। ठीक है, हो गया अभी। हाँ जी। अब एक 10K के आसपास का रजिस्टर ले सकते हो, कोई खास दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। थोड़ा कम ज़्यादा चल जाता है।
कहाँ से कहाँ उसको तक ले सकते हैं सर? 10K के आसपास, 15K, 18K इस तरह तक चल जाएगा। ठीक है, यस। यहाँ से इनपुट वाले पॉइंट के साथ ऐसे जोड़ करके आउटपुट वाले कनेक्टर के साथ जोड़ देना है, बस सिंपल। इस तरह से इसी से हो गया आउटपुट। उतना में लोड ले लेगा? जी हाँ, लोड क्यों नहीं लेगा, उसमें कौन सा लोड है, सिग्नल इन तो देना है। हो गया। और सर ये ग्राउंड की है ना सर, सॉरी अर्थिंग की है ना सर? ग्राउंड अर्थिंग तो होता है। हाँ वो ग्राउंड है। अब एक बार इसी कंडीशन में इसको हमें चेक करना होगा सीरीज के साथ। ठीक है, सबसे पहले कहाँ लगाएंगे? सीरीज में। सीरीज में लगाते, एक बार सीरीज में लगाते हैं। पहले नाटवा सर ऐसे फंसा दीजिए इधर से दो। ट्राई करवाओ, पहले इसको पावर ऑन करो। सीरीज में हो गया, हमारी तरफ से पावर ऑन हो गया है, फैन भी चालू हो गया। फैन भी चालू हो गया। हाँ जी। अब एक बार इधर दिखा दो, ये देखो पावर ऑन हो गया हमारा ग्रीन वाला। जी सर। अब इसका चेक करते हैं क्या वोल्टेज, चलो। ध्यान देने वाली बात है, हमने इसको चेक किया बाईपास की थोड़ा सा, इसमें अभी कोई भी ऑडियो नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं हमने कोई ना कोई चीज गड़बड़ की है। आप लोग देखिए, तब तक हम इसका वोल्टेज चेक करते हैं। ठीक है, आप लोग बताएंगे, आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक है, सब लोग को कमेंट में ये सवाल रहेगा कि अभी इसमें कोई ऑडियो नहीं आ रहा, हमने ऐसा क्या गलती किया। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो ही आपको पता होगा। ठीक है, अभी आप लोग को पता हो जाए तो आप लोग बोलना नहीं, ठीक है, नहीं तो ये लोग सुन करके कमेंट कर देंगे। चलो अभी हम देखते हैं कि वोल्टेज कितना है इसमें। लो मल्टीमीटर लो, जरा कैमरे में, और एक मल्टीमीटर के एक प्रोब को हम कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं, जहाँ पर हमारा अच्छा लगेगा हमें वहाँ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ कर दिया। अब मेन वोल्टेज हम चेक कर लें, कलेक्टर पर आ रहा है कितना, 52 है ना, 52 वोल्ट आ रहा हाँ जी। है। और इधर ये माइनस साइड में कितना आ रहा है, माइनस का 52 आ रहा है ना वोल्टेज। आप पॉजिटिव साइड का बेस बाइसिंग चेक करेंगे, कितना आ रहा है 0.3। और निगेटिव साइड के चेक करने के लिए पहले हम स्पीकर लाइन पर चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। स्पीकर लाइन पर कितना है, माइनस वोल्टेज आ रहा है ना। तो यानी हमारा इधर सिस्टम खराबी है। पॉजिटिव साइड का बाइसिंग देखो बहुत कम है ना उधर, ये देखो, और इधर होना चाहिए था। क्यों कम है वो हम आपको बाद में बताते हैं। नेगेटिव साइड का बाइसिंग जो है इस तरह से बेस 2 मीटर रखना है और चेक करना है कितना दिखा रहा है। देखो जरा कितना दिखा रहा है, 0.2। 0.2 यानी 200 मिली वोल्ट है ना। लेकिन पॉजिटिव साइड कितना है, एक बार फिर से दिखाते हैं, कितना है 0.169। 0.17 है ना। ग्राउंड के साथ इसमें आना चाहिए, इसके बेस पर आना चाहिए, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, 0.03। कुछ भी नहीं आ रहा ना। अगर हम बेस 2 मीटर करते हैं तब आ रहा है। स्पीकर लाइन पर भी माइनस वोल्टेज आ रहा है ना, इसलिए दिखाई दे रहा था, है ना। तो दरअसल स्पीकर लाइन पर माइनस वोल्टेज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, गलत वोल्टेज है। इतना भी वोल्टेज अगर आपने स्पीकर लाइन पर डाल दिया तो एम्पलीफायर जल्दी खराब हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, वोल्टेज चेक करना है और वोल्टेज को बनाना है। ठीक है, फिर से ना, तो एक प्रीसेट पे लेंगे। ठीक है, मल्टीमीटर को फिर से आप ग्राउंड पर रखोगे, एक लोग ग्राउंड पर हो गया। अब आप डायरेक्टली बेस पर रखो, इधर कहाँ पर, स्पीकर लाइन पर रखो, ये यही स्पीकर लाइन अभी चेक हो रहा है ना। डायरेक्ट प्रीसेट को घुमा देंगे थोड़ा सा, प्रीसेट घूमने की कंडीशन में है या नहीं। देखो कम हो रहा है क्या, जी सर, सही हो रहा है। बोलना कितना हो गया, 140 139। हाँ, जितना जीरो रख सको उतना अच्छी बात है। अभी इसको हम मैक्सिमम घुमा रहे हैं, देखते कि जीरो होता है या नहीं। 30 28 7 25 22 19 18 17 13। लगता है हो जाएगा, जी 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 बिल्कुल। पूरी उम्मीद है। हाँ जी सर। 3 नहीं हो पाया अब, एक बार और 2-3 राउंड घुमा के देख लेते हैं। मेरे ख्याल से प्रीसेट भी इनफ हो गया, अब ये नहीं बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ये जो क्या है बहुत परफेक्ट है।
कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब एक बार हम इसमें ऑडियो डाल करके चेक करते हैं। एक वायर चाहिए हमें, ये वाला वायर। सप्लाई को एक बार बंद कर दें क्या? जी सर। हाँ जी सर। निकाल दो। वही ठीक हो गया। इस तरह से यहाँ पर हम थोड़ा सा टेप लगा देते हैं या फिर कोई टाई पाई लगा देते हैं इधर, ठीक है। पावर स्विच हमारा उल्टा हो गया है। सर इसमें ना वो सर इसका स्विच उल्टा हो गया सर। इसमें ना पेस्ट क्लिप भी रखी है, देखना बीच में टच होगी कभी। एक बार हम इसको ऐसे ही नॉर्मली टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद नॉन कॉपीराइट सॉन्ग बजा करके चेक करेंगे। ये यहाँ से इनपुट करके नहीं हो रहा है, सिग्नल इनपुट नहीं ले रहा है, इधर नहीं ले रहा है ना। ओ हो सिग्नल तो ले ही नहीं रहा, क्या कारण है इसका? स्पीकर लगाओ, स्पीकर लगाओ एक बार। अब जरा वोल्टेज चेक करो कि अभी कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना है, ठीक है वोल्टेज 23 है सर। बड़ा पेचकस लेट है। ऑडियो नहीं आया है ना, क्या हो सकता है? ड्राइवर बोर्ड में कोई कमी हो सकती है, हमारे किसी कनेक्शन में उल्टा सीधा हो सकता है, कोई चीज लगाना हम भूल गए, ऐसा हो सकता है कि नहीं? उन सब चीजों को ध्यान रखते हुए हम इसमें टेस्टिंग करेंगे। अब हमारे पास फॉल्ट है, क्या है? अब फॉल्ट एमीटर पर 0, ठीक है। यहाँ इसके बेस पर कितना आना चाहिए? 0.0 बना रहे हैं, इसके बेस पर 0 आना चाहिए, लेकिन उधर वोल्टेज आ रहे हैं। ये वाला जो ट्रांजिस्टर है, देखो इधर ध्यान से, ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर के बेस पर 0 वोल्टेज होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0, लेकिन यहाँ आ रहा है वोल्टेज। तो हम इसको बेस टू मीटर एक बार टच कर देते हैं और फिर से ऑडियो को चेक करते हैं। आ गया? लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो आपने लगाया है ये वाला चीज, क्या सर? थर्मिस्टर, वो पुराना लगाया है। हाँ पुराने लगा। हाँ, पुराना ही दिख रहा सर। कंटिन्यूटी दिखा रहा है। कंटिन्यूटी आ रहा था, यस सर, चेक करके लगाया। तो इसका वायर टूट गया अंदर से। हो भी सकता है। लगाओ, लगा दीजिए। स्पीकर लगाओ, लगा दीजिए। कटी गया लिख। क्या हुआ? ठीक है, बंद करो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब लोग लाइक कर लो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।